पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा एनडीए लीडर्स की ओर से बिहार की जनता का आशीर्वाद और चुनाव में शानदार जीत के लिए अभिनंदन किया और विजय माला पहनाया गया है। फिर प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है बहुत अच्छा गाइडलाइंस मार्गदर्शन दिया है। विशेष करके मैं एक विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है। रिफॉर्म्स मतलब सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं, देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म, हर क्षेत्र में रिफॉर्म। तो बहुत अच्छा गाइडलाइन हम लोगों को दिया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों का सुविधा के लिए होना चाहिए। और फिर सांसदों को खेल कूद में यूथ को कनेक्ट करने के लिए, युवाओं का भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए गतिविधि करने के लिए भी जोर दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने तीसरे कार्यकाल में फर्स्ट सेकंड टर्म में जो क्या है जनता ने देखा है, ये तीसरे कार्यकाल में देश को और तेजी से आगे ले जाने के लिए और तेजी से काम करने के लिए एकजुट एनडीए साथियों को कहा है कि देश के लिए हमको और तीसरे टर्म में और ज्यादा स्पीड से, 3 गुना स्पीड से हमको काम करना होगा। मैं अपने एनडीए साथियों की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा गाइडलाइन उद्बोधन दिया है, मार्गदर्शन दिया है और एनडीए के जितने साथी हैं सब और जोश से आगे काम करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा बैठक हुई है आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का और पिछले उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में शानदार एनडीए का परफॉर्मेंस रहा और एकजुट काम किया, उसके लिए भी हमने एनडीए साथियों को धन्यवाद दिया है। सर, आज चुनाव सुधार पर चर्चा होनी है, क्या कुछ एक तरह से बता पाए? देखिए, आज लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स पे डिस्कशन शुरू होंगे और राज्यसभा में वंदे मातरम का 150 साल होने पर विशेष चर्चा शुरू होगी। वंदे मातरम का डिस्कशन राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह जी शुरू करेंगे और 2 दिन का ये डिस्कशन चलने वाले हैं। लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा आज शुरू होंगे। आज समाप्त नहीं कर पाता है तो कल तक, 2 दिन तक चर्चा होने का संभावना है। विपक्ष से भी बोलेंगे और सरकार बहुत अच्छी तरह से जो भ्रम खड़ा किया है उसको भी साफ करने का मौका मिलेगा। और जनता ने जो विश्वास देते हैं, विश्वास के साथ साथ जनता डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव प्रक्रिया में योगदान करते हैं, अपना मत देते हैं, उसको गलत नैरेटिव दे करके बहकावे में कोई ना आए, इसके लिए भी साफ अपना रुख रखने का मौका मिलेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं,
वैसे वंदे मातरम का चर्चा लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में तो होंगे। विपक्ष के कुछ लोगों ने कहा कि वंदे मातरम चुनाव की दृष्टि से, बंगाल में चुनाव है इसलिए करा रहे हैं। ये कितना गलत बात है। 150 साल अभी हुए हैं 7 नवंबर को, तो 150 साल का डेट हम तय नहीं करते हैं। जन्मदिन क्या आप एडवांस में मनाते हैं क्या? वंदे मातरम 150 साल अभी हुए हैं, तो अभी चर्चा हुए हैं, उसको भी कहते हैं कि चुनाव के लिए लाया गया है। ये इतना महान हमारे जो भी हमारे स्वतंत्र सेनानी लोगों ने जो भी काम करके गया है, उसका डेट हम तय नहीं करते हैं, हम उसको मनाते हैं।